तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग है क्या। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग जब डिजाइनिंग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि हम सॉफ्टवेयर को, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए चलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना होता है तो हम उसको छोटे छोटे सिस्टम्स में डिवाइड कर लेते हैं, या फिर हम बोले हम उनको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो जितना भी काम टोटल हमारे पास होता है हम उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में पहले डिवाइड कर लेते हैं। उससे हमको क्या होता है कि काम करना जो है वो ईजी हो जाता है, जो कम्प्लेक्सिटी है प्रोडक्ट की वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर ही इस तरीके से जब हमने अलग अलग मॉड्यूल्स में प्रोडक्ट को बनाया तब हमने हर मॉड्यूल की इंडिविजुअल टेस्टिंग करी, जिसको हमने यूनिट टेस्टिंग बोला था। अब जब हम बाद में जब हमें कंबाइन करने हैं ये सारे मॉड्यूल्स, हमने सब सिस्टम्स तो बना लिए, सब पार्ट्स तो बना लिए एक प्रोडक्ट के, लेकिन एट लास्ट हमें सारे मॉड्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, जिससे कि एक होल सिस्टम बनकर तैयार हो सके, एक सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो सके। तो जब हम इन सारे मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करेंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, तब वहां पर हम एक टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअली तो मॉड्यूल्स अपने आप में सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ उनको इंटीग्रेट किया जाता है तो उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाती एक दूसरे के साथ, तो और वहां पर क्या होता है, कुछ ना कुछ एरर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम हमको ना फेस करनी पड़े प्रोडक्ट में, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द इंटरफेस बिटवीन द टू सॉफ्टवेयर यूनिट्स और मॉड्यूल। किसी भी सॉफ्टवेयर के दो मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको टेस्ट करने के लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। ये किस चीज पे फोकस करता है, जो भी इंटरफेस है दोनों मॉड्यूल्स के बीच में उसकी करेक्टनेस पे, कि वो इंटरफेस जो है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। जब हम एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे जा रहे हैं तो कोई भी किसी भी तरीके की मिस्टेक, फॉल्ट, एरर, बग कुछ भी वहां पर नहीं होना चाहिए। जब हम दो यूनिट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दो यूनिट्स को इंटीग्रेट करने पर हमारे पास वहां पर जो फॉल्ट्स अगर हो सकते हैं तो वो भी हमको यहाँ पर पता चल जाते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास हम यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद ही हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू देख भी सकते हैं कि जो यूनिट टेस्टिंग है, आप देखेंगे डायग्राम मैंने बनाए यहाँ पे, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, सारे मॉड्यूल्स जो है वो सेपरेट है, इंडिविजुअल, एक दूसरे से किसी भी तरीके से वो कंबाइन नहीं हो रखे हैं, एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से वो इंट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हर मॉड्यूल अपने आप में इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहा है। तो यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो इसी तरीके से होती है, हर मॉड्यूल के इंडिविजुअली। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों मॉड्यूल्स को क्या कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। तो जब हमने कंबाइन किया है तभी हम सारे मॉड्यूल्स की टेस्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर ये लेवल्स हैं। मैं पहले भी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको लेवल्स बताए थे। तो सबसे पहले हम जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लेवल पे यूनिट टेस्टिंग आता है, उसके बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग को हाईलाइट किया हुआ है डायग्राम में, और इसी टेस्टिंग को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्ट में जब हम करते हैं तो बहुत सारे अप्रोचेस हम फॉलो करते हैं। तो वही अप्रोचेस हैं ये सारे। तो फर्स्ट वन इज बिग बैंग अप्रोच, देन सेकंड वन इज बॉटम अप, देन टॉप डाउन, एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड इंटीग्रेशन अप्रोचेस। तो ये 4 टाइप्स हैं। आप इसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टाइप्स बोल सकते हैं, काइंड्स बोल सकते हैं, या फिर अप्रोचेस बोल सकते हैं कि क्या क्या अप्रोचेस हम फॉलो करते हैं जब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। इन चारों में से कोई ना कोई एक मेथड हम पिक करेंगे और उसी मेथड से हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बिग बैंग अप्रोच। तो बिग बैंग अप्रोच जो होता है ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट अप्रोच है इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने की। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, M1, M2, M3 और M4। तो ये क्या करता है, जब सारे मॉड्यूल्स को हम पहले इंटीग्रेट कर लें, सारे सिस्टम को हम एक साथ पहले इंटीग्रेट कर लें, जब सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हो जाएं उसके बाद ही हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है यहाँ पर परफॉर्म करें। ऐसा नहीं है कि हमने पहले इन 2 मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, फिर इन 2 मॉड्यूल को ऐड किया, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म किया। इस तरीके से नहीं करता है। ये क्या करता है, पहले सारे मॉड्यूल्स को आप जोड़ लो, इंटीग्रेट कर लो, उसके बाद पूरे सिस्टम में हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक साथ परफॉर्म कर लेंगे।
तो यहाँ पर ये बिग बैंग अप्रोच जो है बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट अप्रोच है, इसमें ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी, किसी भी तरीके की कोई टेक्निक और कुछ भी यूज नहीं किया गया है। सो इट इज द सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच। और यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे मॉड्यूल्स को हम क्या करते हैं, एक साथ रख देते हैं और उसके बाद ही हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें तो ये अप्रोच जो है वो केवल और केवल बहुत छोटे सिस्टम्स के लिए ही फ्रूटफुल हो सकती है, जहां पर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमारे पास लिमिटेड हो। हम 3 मॉड्यूल 4 मॉड्यूल तक तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे, कोई बड़ा प्रोडक्ट होगा, बड़े सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, तो वहां पर ये अप्रोच जो है बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो सकती है। क्योंकि जब हम पूरे सिस्टम को, इतने बड़े सिस्टम को इंटीग्रेट कर लेंगे, उसके बाद अगर हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतने बड़े सिस्टम में से पहले तो एरर्स को फाइंड करना, और अगर एरर फाइंड हो जाता है तो फिर उस एरर को फिक्स करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए जो है इसमें जो छोटे सिस्टम्स हैं उनके लिए ही बिग बैंग अप्रोच जो है वो सही है, अदरवाइज बड़े सिस्टम्स के लिए हम बाकी अप्रोचेस पर जा सकते हैं। इसके बाद आता है, ये यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि अगर एरर हमें फाइंड नहीं होती है तो हम ये पता लगाना कि एरर कौन से मॉड्यूल में से, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर प्रोजेक्ट हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बड़े प्रोजेक्ट पे बिग बैंग अप्रोच लगा देंगे, बड़े प्रोजेक्ट पे अगर हम बिग बैंग अप्रोच लगाएंगे तो ये चीज पता करना पहले तो कि एरर कौन से मॉड्यूल में है, फिर उसको फिक्स करना, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्योंकि पहले तो इतने बड़े सिस्टम को आप पूरे को स्कैन करोगे, एरर फाइंड करोगे, फिर उसको फिक्स करोगे इतने बड़े सिस्टम में, तो वो हमारे लिए ज्यादा एक्सपेंसिव होगा एज कम्पेयर टू अदर अप्रोचेस। तो बिग बैंग अप्रोच जो है वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के लिए तो सफिशिएंट है, अदरवाइज बड़े प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। तो यहाँ एडवांटेजेस में भी यही लिखा हुआ है, इट इज कन्वीनियंट फॉर स्मॉल सिस्टम्स। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं यहाँ पे? डिसएडवांटेजेस यहाँ पर ये हो सकते हैं कि हमने ये पढ़ा बिग बैंग अप्रोच में कि जब सारे मॉड्यूल्स को एक साथ कंबाइन कर लिया जाता है उसके बाद ही वहां पर जो है टेस्टिंग जो है वो अप्लाई की जाती है, टेस्टिंग की जाती है सिस्टम की। लेकिन अगर हमारे पास, हमें जब तक का वेट करना है, सपोज अगर हमने ये 4 मॉड्यूल्स लिए हैं तो जब तक हमारे चारों के चारों मॉड्यूल इंटीग्रेट नहीं हो जाते हैं तब तक हम टेस्टिंग वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उतनी देर हमें वेट करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग में उतनी देर का क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, और जितना डिले हो रहा है उतनी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है यहाँ पे कि मॉड्यूल्स में क्या होता है कि जो हाई रिस्क क्रिटिकल मॉड्यूल्स होते हैं आर नॉट आइसोलेटेड एंड टेस्टेड ऑन प्रायोरिटी सिंस ऑल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड ऑन वन। सपोज करो कि ये 4 मॉड्यूल है और उनमें जो ये वाला जो मॉड्यूल है इसमें ज्यादा रिस्क है, ये मतलब कुछ इस तरीके का कोड है इसमें जिसमें हमें ये डाउट है कि हो सकता है बाकी मॉड्यूल्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी ना बैठ पाए, जब हम इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले इसको चेक कर लेना चाहिए प्रायोरिटी पे लेके। लेकिन बिग बैंग अप्रोच के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, वहां पर सारे मॉड्यूल्स पहले इंटीग्रेट होंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हम सारे मॉड्यूल्स को चेक करेंगे। तो प्रायोरिटी पे लेके आप हाई रिस्क मॉड्यूल को अगर चेक करना चाहें तो वो बिग बैंग अप्रोच में इस तरीके का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ बॉटम अप अप्रोच की। तो बॉटम अप अप्रोच इट मींस जिसकी डायरेक्शन बॉटम से अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास बॉटम अप अप्रोच है, तो सपोज हमारे पास ये मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल, फिर ये दूसरा मॉड्यूल, फिर ये थर्ड, इस तरीके से एक हायरार्की यहाँ पर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पूरा एक मॉड्यूल एक सिस्टम है जिसको हमने 2 सब मॉड्यूल में डिवाइड किया, फिर इसको भी हमने ये 2 सब मॉड्यूल में इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया। अब बॉटम अप अप्रोच इट मींस बॉटम में अपवर्ड्स डायरेक्शन हम मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लोएस्ट लेवल पे है ये, ठीक है, जो लोएस्ट लेवल पर है इनको सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इन वाले मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जो लोअर लेवल पे हैं, ठीक, और उसके बाद फिर हम कहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, इन वाले मॉड्यूल्स को हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का कि ईच सब सिस्टम इज टू टेस्ट द इंटरफेसेस अमंग वेरियस मॉड्यूल्स मेकिंग अप द सब सिस्टम। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम लोअर लेवल पे जो मॉड्यूल हैं उनको टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम उनकी जो नेक्स्ट लेवल जिसमें जाकर वो कंबाइन हो रहे हैं उनके साथ हम उनको टेस्ट करेंगे।
जैसे कि आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से हम टेस्टिंग करने वाले हैं। सपोज ये हमारा एक मॉड्यूल, इसके हमने 2 सब मॉड्यूल बना दिए, फिर इसको भी हमने डिवाइड कर दिया फर्दर, और इसको भी हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक, ये है 1, इनको नंबर दे देते हैं 2 3 4 5 6 7। अब क्योंकि हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल मॉड्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 का 2 के साथ जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, फिर 5 का जो 2 के साथ इंटीग्रेशन है यहाँ पर टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, फिर 6 का जो 3 के साथ इंटीग्रेशन है यहाँ टेस्टिंग अप्लाई होगी, फिर 7 की 3 के साथ जो इंटीग्रेशन है यहाँ टेस्टिंग अप्लाई होगी। इसी तरीके से 2 1 और 3 और 1 की भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो चेक की जाएगी। तो इस तरीके से बॉटम अप अप्रोच, हम लोएस्ट से जो है टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो लोअर लेवल के जो सब सिस्टम सब मॉड्यूल्स हैं, नेक्स्ट हायर लेवल्स के साथ उनकी इंटीग्रेशन चेक होती है, फिर और नेक्स्ट हायर लेवल के साथ उनकी इंटीग्रेशन जो है वो चेक की जाती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जो है हम ड्राइवर्स का यूज करते हैं, ठीक है, टेस्ट ड्राइवर्स का यूज करते हैं। तो ये टेस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, और अभी आगे एक टर्म पढ़ेंगे हम स्टब्स, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो में डालूंगी, तो वहां पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि किस तरीके से टेस्ट ड्राइवर्स और स्टब्स जो है वो होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे के और अप्रोचेस, और टेस्ट ड्राइवर्स और स्टब्स को अभी हम एज अ टर्म यहाँ पर ले लेते हैं, और आगे इसकी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी दोनों टर्म्स को अच्छे से। तो एडवांटेजेस क्या है बॉटम अप टेस्टिंग में, कि एक तो सबसे पहले हमें यहाँ पर किसी भी स्टब की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टब आप इस तरीके से समझ सकते हो बच्चों, कि जैसे कोई एक टेम्परेरी मॉड्यूल, ठीक है, एक रिप्लेसमेंट की जगह अगर हम यूज कर रहे हैं, कोई मॉड्यूल सपोज हमारा एब्सेंट है, तो उसकी जगह पर हम एक डमी मॉड्यूल, हम कह सकते हैं कि एक डमी मॉड्यूल हम रख देते हैं, उसको स्टब बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टब की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर हम ड्राइवर मॉड्यूल जो है वो यूज करते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है कि यहाँ पर स्टब्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज है कि हमें यहाँ पे ड्राइवर मॉड्यूल्स जो होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एडवांटेज क्या है बॉटम अप टेस्टिंग में, कि हम बहुत सारे सब सिस्टम्स को पैरेलली टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम जैसे 4 का 2 के साथ और 5 का 2 के साथ इस तरीके से सिमिल्टेनियसली हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो एक बार में एक से ज्यादा चीजों को हम चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है डिसएडवांटेज क्या हो सकती है इसकी एक और, कि अगर हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, सपोज करो कि अब ये हमारा 4 है, ये हमारा जो है एक मॉड्यूल में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, और ऐसे करके नंबर ऑफ मॉड्यूल सब सिस्टम्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ सब सिस्टम्स में हम डिवाइड करेंगे उतनी बार हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर हमारे पास सब सिस्टम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो इसका मतलब हमें वहां पर टेस्टिंग बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उस केस में ये अप्रोच डिसएडवांटेज वहां पर क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट इज टॉप डाउन। तो जैसे अभी हमने बॉटम अप पढ़ा, टॉप डाउन इसका जस्ट ऑपोजिट है, मींस हम टॉप डायरेक्शन से डाउनवर्ड्स जाते हैं, बॉटम की तरफ हम जाते हैं। तो यही डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें भी क्या है, हमने इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो 1 का 2 के साथ हम इंटीग्रेशन चेक करेंगे, और 1 का 3 के साथ चेक करेंगे, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, और 3 का 7 के साथ हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जो है यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि टॉप से डाउन की तरफ आ रहे हैं। तो टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है वो किस तरीके से चेक की जाती है, पहले हायर लेवल्स पे हम यूज करते हैं और फिर लोअर लेवल्स पे हम यूज करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे होती है, टॉप टू बॉटम। सबसे पहले हायर लेवल के जो मॉड्यूल्स हैं वो टेस्ट किए जाते हैं, और उसके बाद लोअर लेवल के मॉड्यूल्स जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं। और जब हमारे लोअर लेवल के मॉड्यूल्स को टेस्ट कर दिया जाता है, तब हमें एक एश्योरेंस मिलता है कि जो हमारा हायर लेवल सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो है टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई की जाती है। एडवांटेजेस इसके क्या क्या हो सकते हैं, कि हम यहाँ पर मॉड्यूल्स को सेपरेटली डिबग कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है, सबसे हमने एक पूरे होल सिस्टम से एक मॉड्यूल से शुरू करा, फिर उसके सब मॉड्यूल्स को शुरू करा। तो यहाँ पर हम मॉड्यूल्स को जो है सेपरेटली अलग अलग तरीके से डिबग कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमें जो है ड्राइवर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये जो होता है अगर हम कुल मिला के एग्रीगेट मैनर में अगर देखें, समराइज्ड मैनर में देखें, तो ये हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स हमको प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है एक होल सिस्टम से
तो अब हम उसके सब सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ज्यादा क्लियर होता है एज कम्पेयर टू अदर अप्रोचेस। और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टब्स की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और मॉड्यूल जो है वो हमारे जो लोअर लेवल पे जो मॉड्यूल्स हैं उनको हम इनएडिक्वेटली टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो लोअर लेवल के मॉड्यूल्स हैं वो तैयार नहीं है, तो उनकी जगह पर हमने क्या करा, डमी मॉड्यूल्स स्टब्स को रखकर यहाँ पर टेस्ट कर लिया। तो उस तरीके से जो लोअर लेवल मॉड्यूल्स हैं हो सकता है कि वो हमारे अच्छे तरीके से टेस्ट ना किए हो। उसके बाद आती है हमारी मिक्स्ड इंटीग्रेशन अप्रोच। हमने ये देखा कि जब हमने टॉप डाउन यूज करी, बॉटम अप यूज करी, तो हर अप्रोच में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। तो उन दोनों अप्रोचेस के इश्यूज को रिमूव करने के लिए मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच जो है वो बनाई गई, जिसको हम सैंडविच इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। ये जो है टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसमें क्या होता है कि हम जब टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं तो हम हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ बढ़ते हैं, और जब बॉटम अप लेते हैं तो बॉटम से हम जो है अप की तरफ जाते हैं, अपवर्ड्स डायरेक्शन में हम जाते हैं। अब लेकिन जब हम मिक्स्ड अप्रोच की बात करते हैं तो वो क्या करता है, इसने क्या किया, जो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस है दोनों की जो वीक पॉइंट्स हैं उनको हटा दिया और दोनों के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको ले लिया, और इस तरीके से एक नई अप्रोच डिजाइन की गई, मिक्स्ड इंटीग्रेशन अप्रोच। अब मिक्स्ड इंटीग्रेशन अप्रोच जो है ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने टॉप डाउन बॉटम अप, हम किसी चीज के लिए बाउंडेड नहीं है। हमें प्रोजेक्ट को देख के, प्रोडक्ट को देख के, सॉफ्टवेयर को देख के हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक गेस कर सकते हैं कि भाई इस तरीके का प्रोडक्ट है, इसमें इतने सब सिस्टम्स हैं, तो हम इस पोर्शन को टॉप डाउन से करेंगे कि बॉटम अप से करेंगे। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जिस पोर्शन में जिस भी तरीके के अप्रोच में करना चाहें उस तरीके से करते हैं, तो वीक पॉइंट्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, केवल हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और एक एडवांटेज ये भी है कि जो सैंडविच या मिक्स्ड इंटीग्रेशन अप्रोच है ये हमारे टॉप डाउन बॉटम अप के डिसएडवांटेजेस को खत्म कर देता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो मिक्स्ड इंटीग्रेशन अप्रोच होती है इसमें जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है कि हम सॉफ्टवेयर के एक पार्ट में टॉप डाउन अप्रोच लगाएं और दूसरे पार्ट में हम बॉटम अप अप्रोच लगाएं, तो दोनों ही अप्रोचेस हम एक ही प्रोडक्ट के अंदर लगा दे रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे जो कॉस्ट है वो हमारी हाई रहनी है। लेकिन इंटीग्रेट जो मिक्स इंटीग्रेशन अप्रोच है ये छोटे सिस्टम्स के लिए, छोटे प्रोडक्ट्स के लिए यूजफुल नहीं है कि हम ज्यादा कॉस्ट भी लगाएं और छोटे प्रोडक्ट के पीछे, तो वो सही नहीं है। वो हमारा सिर्फ बाकी अप्रोचेस से भी वो हो सकती है टेस्टिंग, यहाँ पर ये जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ बड़े प्रोडक्ट्स के लिए ही यूजफुल है। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी इंटीग्रेशन टेस्टिंग का कि किस तरीके से इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चीज हमने लिया, एक प्रोडक्ट एक एप्लीकेशन है जिसमें मेरे पास 3 मॉड्यूल्स हैं। तो सबसे पहला है मेरे पास लॉगिन पेज, ये फर्स्ट वन है, फिर है मेल बॉक्स, ये सेकंड वन है, फिर है डिलीट ईमेल्स, ये थर्ड वन है। तो क्या है यहाँ पर कि मैंने लॉगिन किया, जैसे ही मैंने लॉगिन किया मैं कहाँ पर चली जाती हूँ, तो लॉगिन करना ये एक मॉड्यूल हो गया। जैसे मैंने लॉगिन किया मैं कहाँ जाती हूँ, मेल बॉक्स पे पहुंच जाती हूँ। मेल बॉक्स सेकंड मॉड्यूल हो गया। फिर मेल बॉक्स में मैंने कोई मेल डिलीट किया तो वो मेल कहाँ चला जाता है, डिलीट फोल्डर में, ट्रैश फोल्डर में, तो ये डिलीट ईमेल ये थर्ड मॉड्यूल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना है। तो मुझे चेक करना है कि जब क्या मैं लॉगिन कर रही हूँ, मैंने सही यूजर आईडी पासवर्ड एंटर कराया, तो क्या मैं मेल बॉक्स पे पहुंच पा रही हूँ, सही कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। और फिर मुझे चेक करना है कि मेल बॉक्स में जब मैंने डिलीट किया तो मेरा ट्रैश में मेल जा रहा है नहीं जा रहा है। तो हमें इन मॉड्यूल्स के बीच में आपस में इंटरफेस चेक करना है, इंटीग्रेशन चेक करना है कि जब हम एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे जाना चाह रहे हैं तो क्या हम सही तरीके से जा पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हमने यहाँ पे टेस्ट केसेस बना लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंटरफेस लिंक सबसे पहले किस किस के लिए चेक कर रहे हैं, मॉड्यूल 1 जो है हमारा लॉगिन, और जो सेकंड मॉड्यूल है मेल बॉक्स। तो जब यहाँ पे क्या हो सकता है, मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाले, यूजर आईडी पासवर्ड मैंने डाला और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, होना क्या चाहिए कि मैं कहाँ पहुंचाऊं, मेल बॉक्स पे पहुंच जाऊं। दो ही बातें होंगी, या तो मैं मेल बॉक्स पे पहुंच जाऊंगी या तो मैं नहीं पहुंचूंगी। अगर नहीं पहुंची तो इसका मतलब वहां पे कहीं गड़बड़ है जो कि हमें फिक्स करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं मेल बॉक्स पे पहुंच लूं, इट मींस इट इज ओके।
उसके बाद हम दूसरा टेस्ट केस क्या ले रहे हैं, हमारा जो मॉड्यूल नंबर 2 है मेल बॉक्स और जो थर्ड मॉड्यूल है डिलीट मेल, इन दोनों को हम इनके बीच में इंटरफेस को हम चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने मेल बॉक्स में से ईमेल को सेलेक्ट कर लिया और फिर उस पर एक डिलीट बटन क्लिक कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने डिलीट बटन क्लिक करा तो हम कहाँ पे, हमारा मेल कहाँ पे शो होने लग जाएगा, डिलीटेड में या फिर ट्रैश फोल्डर में। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मींस इंटरफेस सही काम कर रहा है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इट मींस इंटरफेस में कहीं प्रॉब्लम है और हमको क्या करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम टेस्ट केसेस को बनाकर और मॉड्यूल्स के बीच में इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो चेक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।